राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीमद् भगवद गीता की पावन उपदेश स्थले अवतरण स्थले फिर एक बार हम सब आज एकत्रित हुए हैं सीधे संवाद के रूप में अपने प्यारे दुलारे ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। आराध्य चरणों को स्पर्श करते हुए वंदन नमन करते हुए गुरु चरणों की अभ्यर्थना करते हुए श्री गुरु चरण रज को अपने भाव के साथ मस्तक पर धारण करते हुए और उस क्षण का स्मरण करते हुए कि ये धरा कैसी भाग्यशालिनी हुई होगी उस समय, ये कुरुक्षेत्र की धरा जहाँ मेरे प्यारे प्रभु के श्री चरण विराजे होंगे। ये सत्य है कि ब्रज की पावन धरा में हमारे प्यारे कन्हैया नंगे पांव विचरण करते रहे और करते हैं। आज भी बहुत से रसिक संत ऐसा अनुभव करते हैं और वह प्रभु की नित्य लीला स्थली है, नित्य रमण स्थली है और इसलिए वहाँ के भाव को भी यहाँ अपने पास खींचने का प्रयास करते हुए कि किस प्रकार से कन्हैया की लीलाएं ब्रजधाम में, और एक भाव अब ये भी मन में आ रहा है, पूर्व में ये संकेत किया जा चुका है कि ये संवाद, ये फेसबुक लाइव, ये 7 दिन तक का भी समय निर्धारण किया गया है। इसमें आगे जैसा जैसा भाव सबका बनेगा और अगर सबका भाव बहुत उत्सुकता का रहा तो फिर हम एक सप्ताह के लिए जो एक और विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वो होगा वंशीकितान गीता का ज्ञान। लेकिन उससे पूर्व, क्योंकि अभी 7 दिन और श्रीमद् भगवद गीता के 7 श्लोकों में से 7 व्यावहारिक प्रेरणाएं, आज उसका प्रथम दिन है और इसलिए हम चर्चा थोड़ी प्रारंभ करें। उसकी एक पूर्व भूमिका के रूप में हम स्मरण कर रहे हैं प्यारे कन्हैया के उस दिव्यता का भी कि जो उन्होंने ब्रजधाम में अनेक रूपों में प्रकट किए और फिर यहाँ कुरुक्षेत्र की इस धर्म धरा में भले ही अलग से रूप में आए, लेकिन आए। और यहाँ तो उन्होंने एक अद्भुत प्रेम भाव प्रकट किया। यद्यपि महाभारत की युद्ध भूमि और वातावरण बिल्कुल एक भय, शोक, आशंकाओं वाला, लेकिन हम भाव पक्ष को अपने साथ रखेंगे ही कि कन्हैया ने अपने एक सखा, एक भक्तोसी में सखा चैति रहस्यम ही एतदुत्तमम। अर्जुन के लिए गोविंद कहते हैं कि पार्थ, तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा सखा भी है, इसलिए मैं तुझे रहस्य की बात बताता हूँ
क्योंकि कई बार भक्त के साथ भावनात्मक स्थिति, लेकिन जो सखा होता है वहाँ तो बिल्कुल अपनत्व की बात भी होती है। तो इसीलिए गीता के गोविंद ने अर्जुन के लिए कहा, भक्तो असी में सखा चैती, तू मेरा भक्त तो है ही पार्थ, लेकिन मेरा सखा भी है। और इसलिए मैं तुझे रहस्य की बात तेरे सामने कर रहा हूँ। तो अपने सखा भक्त यदि ये शब्द लगाएं कि अर्जुन अपना सखा भक्त गोविंद का, अपने सखा भक्त के लिए उन्होंने यहाँ इस कुरुक्षेत्र की धरा में सारथी बनना स्वीकार किया। अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ली। महाभारत सीरियल में आप में से बहुत से लोग प्राय देख रहे होंगे या देखा होगा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम लिए युद्ध भूमि में विचरण कर रहे हैं, और कैसे कैसे अर्जुन की संभाल, अर्जुन की देखभाल, और कैसे कैसे जहाँ रथ को ऊपर उठाना है वो, जहाँ रथ को थोड़ा नीचे करना है वो, और जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है वो सब कर रहे हैं। वो यही कुरुक्षेत्र की धर्म धरा है, जहाँ गोविंद कन्हैया के सारथी बने हुए हैं। और सारथी बन करके एक जो लीलाओं में उनकी अद्भुत लीला हुई कि सारथी बन करके उन्होंने इसी कुरुक्षेत्र की धर्म धरा में पावन, प्रेरक, अद्भुत, अनमोल, अनूठा, अद्वितीय गीता का उपदेश प्रदान किया, इसी कुरुक्षेत्र की धर्म धरा में। और गीता उपदेश में यद्यपि 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं इस गीता उपदेश में, लेकिन हम सार रूप में, निष्कर्ष रूप में 7 श्लोकों पर चिंतन विचार लेंगे इन 7 दिनों में। एक बात प्रारंभ में आपको संकेत कर दें, आप सब उसे अच्छी तरह समझ लें, अपने अंतस में, अपने मन में बिठा लें कि जीवन जो है इसको हमें अच्छे से जीना है, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जीवन को जीना है। जीवन जीने के लिए है, और जीवन को जीने के लिए बहुत बड़ी भूमिका है, वह है बुद्धि के विवेक की। देखो, भक्त चरित्र अच्छे हैं, आवश्यक हैं, वो बीच बीच में अब भी हम लेंगे, क्योंकि वो तो हमारी एक प्रेरणा है, हमारी भाव प्रेरणा है। लेकिन हम कुछ सूत्र लेंगे कि हम जीवन को कैसे सही से जी पाएं। भावुकता जीवन का आनंद है, लेकिन उसके साथ साथ भावुकता के ऊपर भी विवेक, जागरूक विवेक, वो बहुत आवश्यक है। नहीं तो कई बार होता है, ये इमोशंस जो होती हैं ना, ये भावुकता जो होती है, इस एक एक शब्द को आप समझने का प्रयास करें। और इसीलिए ये 7 श्लोक कुछ समझने, कुछ सीखने, कुछ जानने, कुछ मानने और जीवन को कुछ वैसा ढालने के लिए लिए जाएंगे। और उसमें एक बात ये भी है कि इमोशंस जो होती है ना, भावनाएं, ये वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिना भावों के, बिना भावनाओं के, बिना इमोशंस के तो हृदय भी एक पत्थर सा बन जाता है। भावुकता हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, या वेदना हृदय में ना होती, हृदय पाषाण बन गया होता, और मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। शब्द कई बार कड़वा रूप ले लेता है ना, क्यों? कंठ में मधुरता नहीं। तो मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वेदना या भावना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता।
ये सत्य। और कुरुक्षेत्र तो वो धरा है जहाँ भक्त भगवान नहीं, जहाँ भगवान भक्त बन गए और जहाँ भगवान भक्त के इशारों पर सब कार्य करने लगे। ये कुरुक्षेत्र वो धरा है। रथ के सारथी गुरुदेव के शब्द कई बार ध्यान आते हैं कि 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था और उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। तो बात चल रही थी कि भावनाएं अच्छी चीज है, निस्संदेह भावुक होना बुरा नहीं है, लेकिन कई बार भावुकता के साथ यदि विवेक नहीं ठीक काम कर रहा तो ये भावुकता कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्टेड हो जाती है, कहीं ना कहीं ये विपरीत दिशा लेने लगती है ये भावुकता। और इसीलिए कई बार भावुकता आसक्ति बन जाती है भक्ति बनने के स्थान पर। कुछ चीज़ों में हमें बिल्कुल अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। और ये 7 दिन जहाँ हमारे भाव को एक नया स्वरूप देंगे, वहाँ हमारे विवेक को जागृत करने के लिए और हमें जीवन का एक सही स्वरूप, सही आनंद दिलवाने के लिए होंगे। और प्रयास भी ऐसा रहेगा। और इसलिए कई बार होता है भावुकता तो है, लेकिन भावुकतावश कभी कभी वो भावुकता आसक्ति, अटैचमेंट का रूप ले लेती है। कहीं चिपक गई भावुकता, कहीं सिमट गई भावुकता, कहीं वहीं तक सिमट करके रह गए भावुकता के वश में, समझ ही नहीं पाए वास्तविकता को, असलियत को। वह एकदम भावुकता में आए और कहीं उलझ के रह गए। तो इसलिए सावधानी तो आवश्यक है ना, जागरूकता तो जरूरी है ना। कई बार ऐसा होता है अच्छी अच्छी अवस्था में आकर भी कि भरत मुनि कहीं मृग के भावुकता वश मृग की आसक्ति में आ गए, जागरूकता थोड़ा पीछे हट गई। तो इसलिए हमें कुछ कुछ अपने विवेक को जगा के रखना है। और आज जो हम प्रथम श्लोक ले रहे हैं, इन 7 श्लोकों में वो श्लोक है 2 अध्याय का 48वां श्लोक। आप उत्सुक होंगे ये 7 श्लोक कौन से होंगे। यद्यपि सप्तश्लोकी गीता के रूप में कहीं कहीं पूर्व में 7 श्लोक दिए हुए हैं, वो भी सब मान्य हैं, अच्छे हैं, लेकिन हम इन 7 श्लोकों को, ताकि गीता के सब मुख्य भाव 7 श्लोकों के माध्यम से हम सब तक पहुंच पाएं। और ये 2 अध्याय का 48वां श्लोक, यद्यपि अकेले 2 अध्याय में ही चुनाव करना बहुत कठिन काम था, बहुत कठिन काम है। एक एक श्लोक 2 अध्याय का इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें ये सोचना कि ये लें या वो लें बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन स्वाभाविक प्रभु की प्रेरणा 2 अध्याय का 48वां श्लोक, हो सके तो एक बार आप सब साथ साथ इसका उच्चारण करने का प्रयास कर लें, या इसको बाद में उच्चारण का अभ्यास बना लें। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में 4 चरण हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, ए साधक, ए मानव, तू अपने कर्मों को योग में स्थित होकर के कर। ये एक भाव है इस श्लोक का। देखो 2 स्थितियां हैं, एक है योग, एक है भोग, या यूं कहें अध्यात्म और भौतिकवाद, या यूं कहें एक है केवल बाहर से सुख लेने की भावना, पाने की भावना, अधिक से अधिक कैसे मिले, एक वो भावना है जीवन जीने की,
कर्म करने की, अधिक से अधिक प्राप्ति की भावना, और प्राप्ति भी केवल संसार तक सिमटी हुई। ये भी कह सकते हैं कि एक ये सोच है कि मुझे जीना है खाने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, ईट ड्रिंक भी मैरी के लिए। एक सोच ये है कि जीवन केवल खाने के लिए, और यदि योग कर्मों का आधार होगा तो ये नहीं होगा कि जीवन खाने के लिए, तब ये होगा कि खाना जीने के लिए। आप समझ रहे हैं ना, अंतर छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है केवल एक वाक्य में। जीना खाने के लिए या खाना जीने के लिए। जब जीना खाने के लिए होगा तब केवल जीवा का स्वाद होगा सामने, तब तो ये लगेगा बस जो स्वाद है चीज़ वो खा लो, उसके बाद विचार नहीं करो कि शरीर में स्वास्थ्य के अनुकूल है या नहीं है, या डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब है, कहीं शरीर अस्वस्थ है तो, या कहीं कोई शुगर है लेकिन मिठास बहुत अच्छी लगती है, खा लो जैसा होगा देखा जाए। एक ये सोच है केवल जीवा का स्वाद, क्यों कि जीवन ये मान लिया खाने के लिए, और एक है खाना जीने के लिए। तब जीवा का स्वाद सामने नहीं होगा, तब स्वास्थ्य सामने होगा, जो मेरे लिए आवश्यक है, जितना जो उसके लिए। और गीता ने कहा युक्त आहार। ऐसे जीना कमाने के लिए या कमाना जीने के लिए। यदि ये लगेगा कि जीना कमाने के लिए, तो क्या होगा कि धन ही धन सामने रहेगा, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, केवल धन ही धन सामने रहेगा, और दौड़ होड़ शुरू हो जाएगी। ना अपने लिए समय, ना परिवार के लिए समय, ना कुछ समय भगवान का ध्यान भजन, केवल धन की दौड़ होड़। और आजकल देख रहे हो ना कि लॉकडाउन के समय में पूरा विश्व किसी स्थिति में है, और वे देश जो केवल जिनके लक्ष्य ही यही है कि खाना कमाना और बस वहीं तक, ये ड्रिंक भी मैरी, और भौतिकवाद की दौड़ होड़, आज कैसे असहाय हैं। सारी दौड़ होड़ पे ब्रेक लग गई या नहीं, और ब्रेक भी लेग ब्रेक नहीं, प्रकृति ने, ईश्वर ने एकदम हैंड ब्रेक लगा दी सारी दौड़ होड़ पे। अब सब लॉकडाउन में बंद हैं, दुकानें ठीक है धीरे धीरे अब अवसर प्रारंभ हुए हैं, लेकिन कितना लंबा समय, 40 दिन तक तो लगभग सब जो ये सोचते थे कि जरा सी दुकान पे देरी ना हो जाए, पाठ छूटता है छूट जाए, भजन छूटता है छूट जाए, नियम छूटता है छूट जाए, सत्संग छूटता है छूट जाए, बस लक्ष्य वो। लेकिन आज सब है ना स्थिरता, तो ईश्वर के नाते सब कुछ है, ध्यान रखो। जीवन केवल धन के लिए मानोगे तो धर्म पीछे रह जाएगा। इसलिए धन जीने के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं है। फिर धर्म आगे रहेगा, परमात्मा आगे रहेगा। तो योगस्था कुरु कर्माणि, ए मानव योग में स्थित होकर कर्म कर। अर्थात योग अर्थात ईश्वरीय भाव को साथ रख करके कर्म कर। योग अर्थात अध्यात्म को साथ लेकर के कर्म कर। योग अर्थात ईश्वर को आगे रख, धर्म को आगे रख, और कर्म कर अपने। कर्म की मनाही नहीं है, लेकिन कर्मों का सही स्वरूप समझ लें। संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये दूसरा चरण है इसी श्लोक का। हे पार्थ, आसक्ति का त्याग करके देखो, आसक्ति यदि भक्ति बनती हो तो क्या आपत्ति है हमें। भगवत गीता आसक्ति को ही भक्ति का रूप देना चाहती है। गीता में ये नहीं कि जो मिला है उसका उपयोग ना करो, उपयोग तो करना ही है। मिली ही वस्तु उपयोग के लिए ही मिली है, लेकिन उपयोग कैसे करें ये गीता की प्रेरणा है। आसक्ति पूर्वक नहीं, भक्ति पूर्वक। और उसका सूत्र क्या है?
मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो सब तेरा है प्रभु। राजा जनक ने एक बार गुरुदेव के आगे चाबियां रख दी कि राज्य आप मेरे वश का नहीं है। ले लिया, चाबी ले ली उन्होंने, कहा ठीक, अब शांत। जनक ने कहा शांत। अच्छा अब ये मेरी बात मानोगे? कहा मानूंगा। कहा ये चाबी संभालो। कहा क्या? कहा अब राज्य करो, लेकिन ये मान करके करो कि गुरुदेव को सौंप चुका हूं, अब तो केवल उनका कार्य कर रहा हूं, बस। ये मान करके कर, अपना मान करके करना छोड़ दो, केवल गुरुदेव की आज्ञा है, ये मान कर करते रहो। सर झुकाया, प्रणाम, भाव बदल गया। और गीता ये भाव ही बदलती। उपयोग करो, लेकिन अपना मानकर उपयोग नहीं करो। क्या मानकर करो? कि सब प्रभु का दिया हुआ है, लाया नहीं था, ले जाऊंगा नहीं, यहीं मिला है, यहीं के लिए मिला है, जिससे मिला है। बस ये ध्यान रखें, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है, यह आसक्ति मेरा है, ये आसक्ति, यही सावधानी। लेने वाला मेरा है सब कह उठा अभिमान से। लेकिन भगवत गीता क्या दृढ़ करवाना चाहती हैं? मैं मेरा यह कहने वाला मन उसी का है दिया। तो जो कुछ है, तन मन धन, यहां सब शब्द आ गए, सब उसका। और जब ये मान लेंगे, तन तेरा, मन तेरा, सब तेरा प्रभु। एक बार संत दादू दयाल भाव राज्य में बैठे थे, ध्यान में, और ऐसा लगा कि भगवान सामने हैं, और अंदर की भावनाएं एकदम समर्पित हो उठी। दादू पुकार उठे, तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड प्राण। और आगे ज्यों ही ये कहा, सब तेरा। आवाज आई, दादू कुछ तो अपने लिए भी बचा के रख। तन मन तेरा पिंड प्राण कहकर ये भी कह दिया, सब तेरा, कुछ तो अपने पास बचा के रख। दादू ने कहा मैंने रख लिया, बहुत कुछ बचा के अपने पास अपने लिए रख लिया। कहा क्या? दादू कहने लगे, तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब तेरा, लेकिन तू मेरा। सब तेरा, तू मेरा, यह दादू का ज्ञान। तो यह है आसक्ति भक्ति। प्रभु सब कुछ तेरा, और कितने लाभ का सौदा है। वे तेरा अर्थात जो तूने दिया वो तेरा, और उसके बदले अगर प्रभु अपने बनते हों तो आज सोचना कि सौदा लाभ का या घाटे का। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में सम, सफलता असफलता। आओ जीवन को कुछ ऐसा बनाएं, सफलता अर्थात अनुकूलता मिली है, अहंकार न जगने दें कि देखा ना हमारी कोठी कितनी बड़ी बन गई, हमारे पास कितना साधन हो गया,
हमारी जितनी कमाई है वो किसी और की क्या होगी। सफलता मिली तो ईगो, कहीं ईर्ष्या ये जगह बैठे, अहंकार में आ गए, बिल्कुल नहीं। सफलता मिली है तो प्रभु की कृपा इस रूप में मिली है, और विनम्रता बढ़े। और अगर कहीं सफलता नहीं मिली, परेशान ना हो जाओ, निराश ना हो जाओ, हताश ना हो जाओ, स्थिर रहो, प्रभु के चरणों में अर्पित करो कि प्रभु दिन भी तेरा, ये रात का अंधकार भी, ये भी तेरा, कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा, फिर से सूर्य उदय होगा, ये मेरा विश्वास है, फिर से कृपा का सूर्य उदय होगा। तो जो भी स्थिति है, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सफलता असफलता में बिल्कुल सम रहना सीखें। कृपा वहीं उमड़ती है जहाँ सम अवस्था है, स्थिर अवस्था है। और चौथा चरण इस श्लोक का, समत्वम योग उच्यते। गीता के गोविंद योग को परिभाषित कर रहे हैं, क्या दिव्यता के साथ। मन की समता का नाम योग है। मन की सम अवस्था, संतुलित अवस्था, बैलेंस्ड स्टेज ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। मन की संतुलित, शांत, सम अवस्था। और संतुलित अवस्था क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता में सम। योग संतुलन बना के जीना सिखाता है। अध्यात्म और भौतिकवाद, भौतिकवादी विकास हो लेकिन योगस्थ योग के साथ हो। योग संतुलन बना के जीना सिखाता है। किसी भी इस तरह की स्थिति परिस्थिति में योग संतुलन बना के जीना सिखाता है, कर्म और धर्म। योग ये एक प्रेरणा है कि हम केवल संसार में इतना ना उलझ जाएं कि ईश्वर को भूल जाएं। योग संतुलन बनाता है कि ईश्वर को साथ साथ रखें अपने व्यवहार में। तो भगवद गीता का यह श्लोक एक अद्भुत प्रेरणा है, एक अनूठी प्रेरणा है, एक अलौकिक प्रेरणा है। गीता के साथ जीने का स्वभाव बनाएं और आपको लगेगा कि वास्तव में कितनी बारीकी से गीता माता हमें समझाती हैं। बिल्कुल एक वात्सल्य में माँ, जैसे माँ लोरियां देती है बच्चे को, सहलाती है बच्चे को। जब आप गीता पढ़ेंगे ना, या गीता के ऐसे ऐसे श्लोक देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे करुणामयी माँ, वात्सल्यमयी माँ इन श्लोकों की लोरियों के द्वारा मुझे समझा ही नहीं, मुझे सहला रही है। कहीं कहीं आपको लगेगा गीता माता की पुचकार, कहीं कहीं लगेगा गीता माता का प्यार दुलार, और इन सब के पीछे साथ जीवन का एक मजबूत आधार जियो गीता का। इसीलिए है यही सार, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, ना जग छोड़ो ना हरि को विसारो। ये समत्वम योग उच्यते, ना जग छोड़ो ना हरि को विसारो। दैवी संपदा जीवन में धारो, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ।
तो आज 7 दिन 7 श्लोक 7 प्रेरणाएं। आज का ये श्लोक दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक फिर से एक बार आप स्मरण करें, और हो सके कल जब हम आमने सामने इस संवाद के साथ होंगे उससे पूर्व एक बार गीता जी में ये श्लोक, या लगे तो गीता प्रेरणा से इसकी व्याख्या, या आज जो सुना इसको मस्तिष्क में बिठाकर एक बार अवश्य विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, और अगला श्लोक क्या होगा, क्या प्रेरणा देगा, उसकी प्रतीक्षा करें। सबको जय श्री कृष्ण।